तो दोस्तों हाल ही में मैंने Asus TUF A15 2021 एडिशन का जो है अनबॉक्सिंग करके रखा है। अगर आपने नहीं देखा जाकर वो देखना। आज जो वीडियो है यहाँ पे मैंने गेम्स का जो है टेस्ट किया है और यहाँ पे गेमिंग टेस्ट होने वाला है कि कितना आप लोग को मैक्सिमम सेटिंग्स में आप लोगों को कितना FPS देखने को मिलता है, कितना टेम्परेचर आता है, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए किक स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सोम विश्वास, आप देख रहे हैं फ्रेश अपडेट्स। कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक प्रेस कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सब्सक्राइब किया है कि नहीं, यार नहीं किया तो कर दो यार। और अभी देखो बात करते हैं डायरेक्टली कि यहाँ पे गेमिंग टेस्ट के बारे में। तो गेमिंग टेस्ट मैंने किया कैसे। फर्स्ट चीज, टेम्परेचर जो रूम का था वो अराउंड 32 टू 35 डिग्री के आसपास था। यहाँ पे मैंने कोई भी कूलिंग पैड यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने टर्बो बोर्ड पे इसको यूज किया है। चार्जिंग प्लग्ड इन था, चार्जर मैंने लगाकर ही सारे टेस्ट किया है। यहाँ पे जितने भी बैकग्राउंड एप्लीकेशन थे वो सब क्लोज थे, सिर्फ गेम जो था उस टाइम पे ऑन था और बाकी कुछ भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन नहीं चल रहा था। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी। और एक चीज मैं कह देना चाहता हूँ, देखो यार ये यूनिट जो है मेरे पास 2 दिन के लिए था। एक दिन तो मुझे पूरा रिव्यू करने में लग गया और दूसरा दिन जो है यहाँ पे मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि यहाँ पे मैं ऑनलाइन गेम्स जो है वो मैं ट्राई कर पाऊँ। तो यहाँ पे ऑनलाइन गेम्स तो मैंने ट्राई नहीं किया। जितने भी यहाँ पे सिंगल प्लेयर गेम्स है सब जो है फेमस गेम्स मैं यहाँ पे टेस्ट करने वाला हूँ। 10 गेम्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छी गेम्स है। और यहाँ पे एक कंटेंट क्रिएटर है जिसकी हेल्प से जो है यहाँ पे कुछ डेटा मैंने उनसे लिया और उनका चैनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और उनसे मैंने डेटा लिया कि ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स में उनको कितना FPS मिला था। सेम लैपटॉप सेम कॉन्फ़िगरेशन था। तो उनका डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चाहे तो आप लोग वीडियो भी जाकर उनका देख सकोगे, नीचे उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे जितने भी गेम्स मैं टेस्ट करने वाला हूँ अभी यहाँ पे फुल मैक्स सेटिंग में होगा। मैक्स हो, अल्ट्रा हो या फिर सुपर वेरी हाई हो, तो इस टाइप की सेटिंग्स के अंदर मैं खेलना चाहूंगा। और यहाँ पे जितने भी गेम्स है अगर रे ट्रेसिंग सपोर्ट करता है तो रे ट्रेसिंग एनाबल्ड होगा। तो ये चीज याद रखना। यहाँ पे कोई भी मीडियम हाई सेटिंग्स में नहीं खेलने वाला, डायरेक्टली मैक्स सेटिंग्स में खेलूंगा और उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि उससे नीचे कितना FPS आप लोग को मिलेगा। ये समझदारी वाली बात है ना, तो आप लोग समझ जाओगे। तो चलिए अभी डायरेक्टली गेमिंग रिव्यू पे जंप करते हैं। तो यहाँ पे शैडो ऑफ द टॉम राइडर की सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे वेरी हाई सेटिंग्स में हम लोग खेलने वाला है। और यहाँ पे अगर हम लोग इसको बैक करते हैं और इसकी जो ऑफिशियल बेंचमार्क है वो ट्राई करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को एवरेज में 105 FPS तक देखने को आपको मिल जाता है इन वेरी हाई सेटिंग्स। जीपीयू टेम्परेचर की बात करते हैं तो जीपीयू टेम्परेचर यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस तक आप लोग को मैक्स पीक लेवल में देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो सीपीयू टेम्परेचर है वो कभी कभार जो है 92 डिग्री तक टच करता है, बट रहता नहीं है। एक्चुअली वो 86 87 के आसपास ही घूमता है और जो जीपीयू टेम्परेचर है वो 80 डिग्री के आसपास ही मंडराता है। तो अच्छा ही यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलता है। आप लोगों को कोई भी लैग शटर ये सब देखने को नहीं मिलती इस वाले गेम के अंदर। तो एवरेज जो है ये मेंटेन करता है 105 FPS तक। तो अच्छी खासी गेम प्ले आप लोग यहाँ पे कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सीरियस सैम की बात करें, यहाँ पर हम लोग वेरी हाई सेटिंग 1080p में ही खेलेंगे और यहाँ पे बेंचमार्क स्टार्ट करते हैं 30 सेकंड की। तो आप लोग को यहाँ पे सारा डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे जो सीपीयू टेम्परेचर है लगभग 83 टू 85 डिग्री तक मेंटेन रखता है और यहाँ पे जीपीयू टेम्परेचर जो है वो 73 डिग्री तक जाता है और 105-106 FPS तक वो मेंटेन करके चलता है। तो उससे ऊपर ही आप लोग को मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस है, बहुत ही स्टेबल और ऑप्टिमाइज यहाँ पे परफॉर्मेंस सीरियस सैम के अंदर मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एसेसिन क्रीड वालाला की बात करें, यहाँ पे अल्ट्रा हाई सेटिंग्स में खेलने वाला हूँ। तो सब कुछ यहाँ पे अल्ट्रा हाई सेट करेंगे और इसकी जो इंटरनल बेंचमार्क है वो हम लोग ट्राई करते हैं कि यहाँ पे हमें कैसी आप लोग को FPS देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट हो चुका है 1080p की। यहाँ पे आप लोग अल्ट्रा हाई सेटिंग्स में हम लोग खेल रहे हैं और यहाँ पे वी-सिंक वगैरह ऑफ है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो जो FPS है वो 36-35 वैसा FPS वो मेंटेन कर रहा है। और जीपीयू टेम्परेचर यहाँ पे 77 डिग्री टच कर रहा है और सीपीयू टेम्परेचर भी यहाँ पे 77 डिग्री 78 डिग्री के आसपास टच कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे वेरी हाई सेटिंग्स के अंदर कभी कभार जो है शटरिंग दिखाई दिया है थोड़ी बहुत, जो कि बहुत मिनिमल है, जिसको आप लोग अगर हाई सेटिंग्स में खेलोगे तो कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा। ये बहुत ही हाई ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम है तो आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है जो आप लोग आसानी से इसको यूज कर सकते
सकते हो। तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया है, 77 डिग्री सेल्सियस बोथ CPU एंड GPU। तो ये बहुत ही अच्छा एक गेम है जो आपको ट्राई करना भी चाहिए और आपको अच्छा खासा FPS भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप अल्ट्रा हाई से अल्ट्रा सेटिंग्स में आप लोग यहाँ पे खेलते हो या फिर हाई सेटिंग्स में, तो आप लोग जो है आसानी से इसको अच्छी खासी FPS में एंजॉय कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्टली जो है फुल एक्स्ट्रा सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे मैंने ट्राई किया। तो फुल HD रिजोल्यूशन में इसको ट्राई करने वाला हूँ 1080p की, और यहाँ पे सारी चीज़ें हाई क्वालिटी रखने वाला हूँ और यहाँ पे डायरेक्टली इस गेम को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये लगभग CPU टेम्परेचर जो है 83 से लेकर 88 डिग्री तक जाता है, और यहाँ पे जो GPU टेम्परेचर है लगभग 76 डिग्री से लेकर 79 डिग्री तक टच करता है। तो यहाँ पे अच्छा खासा आप लोग को FPS दिखाई दे रहा है, 200 से भी ज्यादा FPS आप लोग को मिल रहा है ऑन एन एवरेज, जो कि बहुत ही अच्छी स्मूथ गेम प्ले करवा देता है। तो ये ट्राई कर सकते हो, ये मुझे खेल के भी बहुत पसंद आता है ये गेम, तो आप लोग भी ट्राई जरूर करना। तो यहाँ पे GTA 5 की अगर बात करें तो यहाँ पे सारे सेटिंग्स जो है वेरी हाई सेटिंग्स में मैं खेलने वाला हूँ। तो यहाँ पे फुल पोटेंशियल में यूज़ करने वाला हूँ इस गेम की। तो क्या यहाँ पे हाई सेटिंग्स में परफॉर्मेंस देता है, तो यहाँ पे अगर आप लोगों को थोड़ा शटरिंग वगैरह दिख रहा है, ये एक्चुअली चार्जिंग प्लग था और करंट चला गया था, तो यहाँ पे टर्बो मोड से परफॉर्मेंस मोड में शिफ्ट हो गया था। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे CPU टेम्परेचर जो है वो 88 टू 90 डिग्री तक टच कर जाता है, और यहाँ पे जो GPU टेम्परेचर है वो 80 डिग्री के आसपास यहाँ मंडराता है, और FPS आप लोग को 140 प्लस FPS आप लोग को मिल जाती है। तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे GTA 5 में भी देखने को मिलेगी। ये चार्जिंग के कारण से ये थोड़ा शटरिंग है, वैसे कोई शटरिंग इशू इस वाले गेम के अंदर नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे होराइजन जीरो डॉन की बात करें, यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग्स में हम लोग ट्राई कर रहे हैं अल्टीमेट क्वालिटी में, और यहाँ पे इसकी बेंचमार्क को रन करेंगे। बेंचमार्क को रन करते हुए आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो CPU टेम्परेचर 90 डिग्री टच कर रहा है, और यहाँ पे GPU टेम्परेचर जो है वो 78 टू 80 डिग्री तक यहाँ पे रन कर रहा है मैक्स टू मैक्स, और ऑन एन एवरेज यहाँ पे 85 टू 89 डिग्री के आसपास CPU टेम्परेचर रहता है, और FPS यहाँ पे 70 FPS से भी ज्यादा यहाँ पे मेंटेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है इस वाले गेम के अंदर आप लोगों को अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। तो ये एक प्लेएबल गेम है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अल्ट्रा क्वालिटी में भी कोई यहाँ पे लैग शटर वगैरह कुछ यहाँ पे नहीं है। तो ये गेम बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग एंजॉय कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ साइबरपंक की बात करते हैं, तो यहाँ पर रे ट्रेसिंग अल्ट्रा रखा गया है और हाई सेटिंग्स में हम लोग इसको खेलने वाले और देखते हैं कितना FPS देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साइबरपंक की, तो देखो 82 टू 85 डिग्री तक ये मेंटेन करता है CPU टेम्परेचर, और GPU टेम्परेचर जो है 81 से लेकर 80 टू 83 तक कभी कभार जंप करता है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करें तो FPS यहाँ पे 50 प्लस FPS मिल जाती है, और अगर आप लोग इसकी क्वालिटी को और डिग्रेड करते हो या घटा लेते हो तो आराम से 60 FPS प्लस देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम है, थोड़ा ग्लिच है मुझे मालूम है, बट ग्राफिक्स इंटेंसिव था तो ये आसानी से कोई भी लैग कोई भी शटर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। इसको अगर आप लोग एंजॉय करना चाहते हो तो ये वाला भी अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग को दे देगा। उसके बाद दोस्तों हिटमैन बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज गेम है, और यहाँ पे अल्ट्रा और हाई सेटिंग्स में हम लोग खेलने वाले हैं। तो देखो अल्ट्रा और हाई सेटिंग्स में बहुत ही अच्छी 140 प्लस FPS आप लोगों को दे रहा है, और टेम्परेचर के मामले में CPU भी 85-86 तक टच करता है मैक्स टू मैक्स, और GPU यहाँ पे कांस्टेंट 80 के आसपास ही घूमता है। तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे अच्छी खासी जो है टेम्परेचर कंट्रोल यहाँ पे मिल जाती है, और साथ साथ बहुत ही अच्छी FPS भी आप लोग को देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे 120 FPS प्लस ही देखने को मिल जाता है। तो हिटमैन बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है, इसके बारे में कुछ कहना नहीं है। आप लोग अगर इस गेम को खेलते हो तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाला, मक्खन की तरह चलता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रेड डेड रिडेम्पशन 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग्स में मैं इसको बेंचमार्क को रन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग बेंचमार्क देख पा रहे हो, यहाँ पे जो टेम्परेचर मैक्स टू मैक्स जाता है CPU टेम्परेचर वो लगभग आपको 82
42 डिग्री तक देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर मैं GPU टेम्परेचर की बात करूँ, ये लगभग आप लोगों को 79 to 80 डिग्री के आसपास ही देखने को मिलता है। और एवरेज FPS यहाँ पे मेंटेन कर रहा है वो अराउंड 60 FPS प्लस है, कभी कभार 57-58 FPS आ जाता है। तो ऑन एन एवरेज कहे तो 55 FPS तक ये मेंटेन कर रहा है इन अल्ट्रा सेटिंग। अगर सेटिंग्स को लो करते हो तो परफॉर्मेंस आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पे क्वालिटी जो है ना इस गेम की बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल की है। यहाँ पे शेडो कह लीजिए, हाईलाइट कह लीजिए, ग्राफिक्स की रियलिस्टिक ग्राफिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन भी कर रहा है और गेम को बहुत आसानी से एंजॉय कर पाओगे। यहाँ पर कुछ भी इशू इस गेम के अंदर देखने को नहीं मिला, बहुत ही स्मूथ गेम प्ले था। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक टेस्ट भी था और साथ साथ परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा मुझे लगा। टेम्परेचर कंट्रोल आप लोग खुद ही देख लो यार, 79 डिग्री 80 डिग्री के आसपास जो है CPU टेम्परेचर, और GPU टेम्परेचर भी लगभग 81-82 डिग्री के आसपास घूमता रहता है। तो बहुत ही अच्छा टेम्परेचर कंट्रोल है इस बार ASUS TUF A15 के अंदर। उसके बाद दोस्तों Assassin's Creed Odyssey की बात करें, यहाँ पर भी मैं अल्ट्रा FPS में खेलने वाला हूँ और देखो अल्ट्रा हाई में खेलूंगा और यहाँ पे कोई भी लो सेटिंग्स यूज़ नहीं करने वाला। तो इसके अंदर हम लोग इसकी बेंचमार्क को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ आप लोग देख पा रहे हो, अल्ट्रा हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा हाई, सब कुछ जो है हाई पे रखा है। तो अभी यहाँ पे बेंचमार्क टेस्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेंचमार्क स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे टेम्परेचर पे ध्यान देना, GPU टेम्परेचर जो है लगभग यहाँ पर भी आप लोगों को सेम 79-80 के आसपास देखने को मिलता है। CPU टेम्परेचर 95 टच कर रहा था, बट ये कुछ टाइम के लिए था और उसके बाद ये डायरेक्टली ड्रॉप हो गया। तो कुछ समय के लिए ये ऊपर तक जाता है और उसके बाद वो डिफॉल्ट जो है 88-87 FPS तक मेंटेन रखता है। और कभी कभार ये 90 टच करता है तो वो नेग्लिजिबल है, कुछ पोर्शन में वो होता है। और GPU टेम्परेचर की बात करें तो 80 डिग्री मेंटेन कर रहा है। साथ साथ आप लोग को 50+ FPS यहाँ पे देखने को मिलता है ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पे कोई भी आप लोग को दिक्कत नहीं आएगा अगर आप लोग ये वाला गेम भी एंजॉय करना चाहते हो। अगर सेटिंग्स को और थोड़ा घटाते हो तो आराम से 60-70 FPS तक आप लोग को देखने को मिलेगा इस वाले गेम के अंदर। तो ये ट्राई कर सकते हो। ये वाला गेम वैसे भी बहुत ग्राफिक इंटेंसिव है तो अच्छा परफॉर्मेंस भी मिलेगा। तो अगर मैं मल्टीप्लेयर गेम्स की बात करूं जैसे कि बैटल रॉयल गेम्स की, तो देखो यार यहाँ पे हाई FPS गेम्स मैंने खुद टेस्ट नहीं किया। ये डेटा जो है ये एक यूट्यूबर से मैंने फेच किया है और उनका फुल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर भी आप लोग एक बार कंफर्म कर सकते हो खुद। बट यहाँ पे डेटा की बात करें तो फोर्टनाइट की बात करें तो फोर्टनाइट के परफॉर्मेंस सेटिंग्स में अगर वो मैं चेक करता हूँ तो GPU यहाँ पे 81 डिग्री तक गया था और यहाँ पे CPU जो है 93 डिग्री टच किया था। वो कॉन्स्टेंट था ओवरऑल वीडियो के अंदर और यहाँ पे 170 FPS एवरेज आप लोग को मिल रहा था इन परफॉर्मेंस सेटिंग। अगर फोर्टनाइट की मैक्स सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे GPU 82 डिग्री सेल्सियस तक गया और CPU सेम 93 डिग्री तक ही था और यहाँ पे एवरेज जो है वो 50+ FPS मेंटेन कर रहा था। और उसके बाद एपेक्स लेजेंड की बात करें तो एपेक्स लेजेंड के अंदर मैक्स सेटिंग के अंदर आप लोग को GPU जो है 85 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल रहा था और CPU जो है 98 डिग्री सेल्सियस तक गया और इसका जो ओवरऑल जो है एवरेज FPS है वो 127 FPS तक गया था। उसके बाद वारजोन की बात करें, वारजोन यहाँ पे देखो एक ही सेटिंग में यूज़ किया गया है, फुल मैक्स और रे ट्रेसिंग एनाबल था। रे ट्रेसिंग एनाबल करते वक्त यहाँ पे जो CPU का टेम्परेचर था वो 93 डिग्री तक गया और GPU यहाँ पे 83 डिग्री सेल्सियस तक गया और यहाँ पे 88 FPS एवरेज मेंटेन कर रहा था वो। तो यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो देखो मैंने भी ये चीज़ नोटिस किया जब मैंने हाई सेटिंग्स में सारे गेम्स जो है मैंने हाई सेटिंग्स में चलाए, जितने भी यहाँ पे गेम्स थे फुल अल्ट्रा हो सके या फिर मैक्स सेटिंग जो कहते हैं उसको मैंने चलाया और जितने भी रे ट्रेसिंग बेस्ड गेम थे वहाँ पे रे ट्रेसिंग मैंने टेस्ट किया। तो अकॉर्डिंग टू माय डेटा यहाँ पे मैंने जितने भी गेम्स खेला तो जब आप लोग मैक्स और रे ट्रेसिंग दोनों एक साथ एनाबल करते हो ना तो ये दोस्तों 90 से लेकर 93 तक ये रुकता है और उससे ऊपर नहीं जाता है। तो समझ में आ रहा है आप लोग को। तो यहाँ पे रे ट्रेसिंग के साथ थोड़ा आप लोग को हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग रे ट्रेसिंग मोड को ऑफ करते हो ना तो मैंने ये चीज देखा है कि अल्ट्रा सेटिंग के अंदर ये 86 to 90 के नीचे ही रहता है, 86 to 89, 86 to 89 ऐसे शफल करते रहता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बेस्ड की बात करें तो देखो हीटिंग इश्यूज इसके अंदर नहीं है। तो टेम्परेचर देखो मैक्स 93 डिग्री तक गया लेकिन यहाँ पे उतना ज्यादा हीट नहीं होता है। कीबोर्ड आप लोग टच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे के साइड में भी अगर आप लोग हाथ देते हो ना तो उतना ज्यादा गर्म नहीं होता है। यहाँ पे एयर फ्लो जो है ठीक ठाक इस बार बनाया गया है। यहाँ पे और एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, जब ये लैपटॉप आप लोग कूलिंग पैड के अंदर यूज करोगे ना तो टेम्परेचर और ज्यादा मेंटेन होगा। मैंने कूलिंग पैड भी यहाँ पे यूज नहीं किया था। तो एज पर माय एक्सपीरियंस जो लोग कुछ भी कह ले
प्रीवियस जनरेशन जो था उससे 1-2% यहाँ पे अच्छा आप लोग को कूलिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है। पिछली बार क्या था 95-96 तक टच कर रहा था, लेकिन यहाँ पे उतना नहीं जाता है, 93 मैक्स टू मैक्स जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता है। तो परफॉर्मेंस आप लोग को अच्छी खासी इस वाले मॉडल में देखने को मिलेगी। और एक रीज़न है कि देखो RTX 3060 है और Ryzen 7 5800H है, तो यहाँ पे जो है ना हीटिंग थोड़ा होगा। और Asus के मामले में यहाँ पे हीटिंग उनके डिवाइसेस में थोड़ी बहुत होती है, बट ये मेजर कंसर्न नहीं है। अगर आप टेम्परेचर रूम की कंट्रोल रखते हो या फिर कूलिंग पैड वगैरह यूज़ करते हो तो परफॉर्मेंस आप लोग को अच्छी आएगी। ये मेरी कंक्लूजन थी। आप इस लैपटॉप को आसानी से जो है खरीद सकते हो। देखो मैंने जितने भी टेस्ट किया है यहाँ पे जेन्युइन टेस्ट है, कोई भी यहाँ पे फेक रिव्यू वगैरह नहीं है। अगर आप लोग बाई वगैरह करना चाहते हो तो नीचे उसका लिंक है, आप लोग जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू और ऑनेस्ट गेमिंग टेस्ट जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। आई होप आप लोग सेटिस्फाइड हो गए। कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और अभी मुझे मत बोलना कि यार यहाँ पे 1080p मीडियम सेटिंग्स में खेलो। नहीं यार, मैंने मैक्स सेटिंग्स में सब कुछ खेला। आप लोग खुद पता लगा सकते हो कि उससे अगर कम रिजोल्यूशन आप लोग खेलते हो, यहाँ पे आप लोग को अच्छा FPS और कम यहाँ पे CPU टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो ये चीज आप लोग समझदार हो, समझ जाओगे यार। तो मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, बाय।